सद्भाव रामायण लंका कांड अंगद का दूत बनना। इस ओर सुबेल पर्वत की तलहटी में भगवान राम अपने मंत्रीगण सुग्रीव, जामवंत, विभीषण को बुलाकर पूछते हैं, बोलिए भाइयों, अब क्या करेंगे। राम कोई भी निर्णय अपने सहायकों से पूछे बिना नहीं लेते। जामवंत जी ने कहा, महाराज, मेरा मत ऐसा है कि और एक बार रावण को समझाएं, अपनी ओर से एक दूत को रावण के दरबार में भेजें। यदि रावण मान जाए और सीता जी को लौटा दे तो हमें संघर्ष नहीं करना है। राम जी को बात पसंद आई। उन्होंने जामवंत जी से पूछा, किसे दूत के रूप में भेजेंगे। महाराज, मेरी दृष्टि में दूत के रूप में अंगद को भेजना चाहिए। इस बार हनुमान जी की पसंदगी नहीं हुई। वैसे गांव तो हनुमान जी का जाना पहचाना था, पर सभी को लगा कि हनुमान जी को भेजेंगे तो पहली बार जलाकर आए हैं, इस बार कुछ और कर आए, इसलिए अंगद की पसंदगी हुई। अंगद की पसंदगी कई ढंग से न्यायी है। एक तो वह बाली का पुत्र है। जिस बाली ने रावण को पराजित कर 6 माह तक काक के नीचे दबा रखा था, उसका पुत्र यदि दूत के रूप में जाए तो वह रावण पर अधिक प्रभाव डाल सकेगा। दूसरा, अंगद राजनीतिज्ञ है, इसलिए रावण के साथ वह राजनीति की चर्चा भी अच्छे ढंग से कर सकेगा। तीसरा, फिर से हनुमान ही जाएं तो शायद रावण ऐसा माने कि तपस्वी की सेना में कुछ अधिक आदमी नहीं लगते, इसलिए एक ही आदमी बार बार आता है। इस दृष्टि से भी एक विशिष्ट व्यक्ति को भेजने का प्रयोग योग्य है। भगवान को प्रणाम कर अंगद ने कहा, प्रभु, आपके कार्य तो स्वयं सिद्ध हैं, यह तो आप मुझे बड़प्पन दे रहे हैं। आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूँ, पर एक बात मैं आपकी सलाह मांगता हूँ। मुझे रावण के साथ किस मुद्दे पर चर्चा करनी है। राम जी बहुत सरस बात करते हैं। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहूँ वत कही सोई। अंगद, अपना कार्य हो और रावण का कल्याण हो, ऐसी बात करना। रावण का अकल्याण हो, ऐसा कुछ मत करना। प्रभु का यह सिद्धांत लेकर अंगद ने लंका में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उनको रास्ते में रावण का पुत्र मिल गया। बात ही बात में उसके साथ अंगद की तू मैं हो गई। रावण का पुत्र बकवास करने लगा, इसलिए अंगद ने मुष्टि प्रहार कर उसे मार डाला। लोग घबरा गए। सबको ऐसा ही लगा कि जो लंका जलाकर गया था वही वापस आ गया है। मानस में ऐसा लिखा है कि अंगद राजमार्ग पर निकले तो बिना पूछे राक्षस उन्हें दरबार का रास्ता बताते हैं। राक्षसियों अपने बच्चों को अंगद के चरण में लिटाकर प्रणाम कराते हैं। अंगद जानते हैं कि यह सम्मान मेरा नहीं, हनुमान जी महाराज का है। मैं तो उनके कदम कदम पर जा रहा हूँ। अंगद राज दरबार के द्वार पर पहुँचे। राजदूत हैं, इसलिए रावण को खबर कर मुलाकात की मंजूरी मांगी है। एक राक्षस को अंदर भेजकर उन्होंने अपने आगमन का रावण को समाचार दिए और कहला भेजा कि मंजूरी हो तो अंदर आऊं। 2 राक्षसों ने अंदर जाकर रावण से कहा, लंकापति तपस्वी का दूत आया है, आपकी आज्ञा हो तो अंदर ले आए। ले आइए, रावण ने हुक्म दिया। राक्षस अंगद को ले गए। अंगद का प्रवेश कितना प्रभावशाली था। बाबा जी ने लिखा है, जथा मत जग जूथ मह पंचानन चल जाई, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिर नाई। समस्त हाथियों के टोले में ज्यों सिंह का बच्चा निर्भरता से प्रवेश करता है, यूं राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके बाली पुत्र ने एकदम निर्भयता से रावण की सभा में प्रवेश किया। अंगद को देखते ही सभी सभासद खड़े हो गए। रावण के दरबार में नियम था कि रावण आए तभी खड़े होना चाहिए, बाकी ब्रह्म आए
तो भी खड़े होने की जरूरत नहीं। पर आज नियम टूट गया। अंगद के प्रवेश से रावण के सिवा सभी खड़े हो गए। रावण गुस्से में आ गया, वह गर्म हो उठा। नियम तोड़कर आप सब क्यों खड़े हो गए? रावण ने ऐसा कहा, तभी सबको पता लगा कि वे खड़े हो गए हैं। समाज में कुछ एक का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उन्हें प्रणाम न करना हो तो भी प्रणाम हो जाए, उसकी ओर हृदय झुक जाए। ऐसा हो तभी समझना कि उसमें प्रभु की कोई शक्ति काम करती है। जय श्री राम।